लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा से सियासी उथल पुथल की खबर आ रही है। हरियाणा में अल्पमत में आ गई है नायब सैनी सरकार। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। तीनों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। अब इस्तीफे की बात हो रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि नायब सैनी जो कि सीएम है वहां पर उनको फौरन कुर्सी छोड़नी चाहिए। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगना चाहिए। हरियाणा में इस वक्त बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल हो गया है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने पाला बदल लिया है, कांग्रेस में चले गए। यह खबर आ रही है, कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा में नायब सैनी सरकार, बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। और ये 3 विधायक जो है, एक का नाम है इस्तीफा मांग रहे हैं जी, एक का नाम है धर्मपाल गोंदर और तीसरे जो है सोमवीर सांगवान है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना समर्थन जो है वो बाएं से दाएं कर लिया है। मतलब अब तक जो पार्टी सरकार के समर्थन में थे राजकुमार सैनी जी के, नायब सिंह सैनी के, वो हट गए हैं और इसीलिए वहाँ पर ये सियासी संकट जो है वो आपको नजर आता दिख रहा है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, क्या लेटेस्ट अपडेट है वहाँ से? बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है कि जो तीनों निर्दलीय विधायक थे इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है नायब सैनी सरकार से। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अब सरकार अल्पमत में है और कांग्रेस ने मांग भी कर दी है कि सरकार अपना बहुमत साबित करे। तो आगे यदि जो है नायब सैनी सरकार विधायकों को मैनेज नहीं कर पाई तो उनको बहुमत अपना साबित करना होगा विधानसभा में। इस पर देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष आगे क्या फैसला लेते हैं और जो राज्यपाल हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस जाहिर तौर पर मांग करेगी, जिस तरह से अभी वहां से मांग उठने भी लगी है कि अल्पमत में सरकार आ गई है, बहुमत साबित करें। तो अब आगे देखना होगा क्या और विधायक पाला बदलते हैं या फिर जिन 3 निर्दलीय विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो उनके अलावा और जो विधायक हैं वो क्या रुख अपनाते हैं, इन सारी चीजों पर जो है निर्भर करेगा आगे का मामला। जी ब्रह्म प्रकाश, ये अचानक से 3 विधायकों ने जो अपना पाला बदल लिया है, पीछे क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए, इसके पहले जब जेजेपी अलग हुई थी उसके बाद से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है, निर्दलियों का समर्थन है। लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ नए समीकरण बन रहे हैं और कुछ विधायकों की नाराजगी, जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी नाराजगी हो सकती है, जिसको लेकर उन्होंने ये फैसला किया है। और अगर इन तीनों विधायकों ने ये रुख अपनाया है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई वजह होगी और इससे हरियाणा में चीज़ें बदल सकती हैं। हालांकि आप ये देखिए कि जो राज्य सरकार जो कार्यकाल पूरा कर चुकी है उसमें अभी वक्त है 6 से 8 महीने का चुनाव के लिए वक्त है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उसके पीछे उसके पहले इस तरह से पाला बदलना, नए समीकरण सामने आएंगे और हो सकता है कि अगर राजनीतिक संकट गहराया तो नायब सैनी सरकार को बहुमत साबित करना होगा और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो फिर वहां पर सरकार बदलने की नौबत भी आ सकती है। हालांकि अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि आगे चीजें किस तरह से रुख लेती हैं। लेकिन अब जब 3 विधायक चले गए हैं तो बहुमत हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा को बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए होते हैं, लेकिन अब 3 के जाने के बाद 41 की संख्या रह जाएगी। हालांकि पिछली बार नायब सैनी जो है वो बहुमत जो साबित करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। खबर ये आ रही है ब्रह्म प्रकाश की, जिन्होंने छोड़ी है साथ, जिन विधायकों ने साथ छोड़ा है उनको मंत्री पद की उम्मीद थी, वो मंत्री पद उनको मिला नहीं, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया और इसके बाद खबर यह भी है कि कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए, अलग अलग वजह हो सकती हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि मंत्री पद का उन्हें भरोसा दिया, मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त हरियाणा में नहीं बचा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि जिनके चलते निर्दलीय विधायकों ने पाला बदला हो। आगे देखना होगा चीज़ें। वो भले ही विधायक कह रहे हैं कि मंत्री पद की उम्मीद थी, नहीं मिला, लेकिन और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, किस वजह से ये पाला बदला है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सरकार संकट में है, क्योंकि आगे किस तरह से बीजेपी मैनेज करती है सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। और क्या कांग्रेस जिस तरह से मांग करनी शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने कि सरकार बहुमत साबित करे, तो क्या बहुमत साबित प्रकाश जी, अब आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे हमारे साथ हमारे पंजाब ब्यूरो के प्रमुख
स्वर्णजीत जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, क्या लेटेस्ट अपडेट है? सियासत किस तरह करवट लेने वाली है हरियाणा में? देखिए, इस समय अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा आ चुका है। इन तीनों निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन से कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी की जो बिसात, राजनीतिक बिसात जो बिछी थी, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुर्सी जो है वो हिल सकती है। और ये तीनों निर्दलीय विधायक तभी से नाराज चल रहे थे कि जो कि रणजीत चौटाला, जो कि निर्दलीय विधायक को मंत्रालय दिया गया और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की गई। और महिर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीनों निर्दलीय विधायकों की अगर बात की जाए तो पुंडरी से अगर मैं बात करूं तो रणधीर गोलन है, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर है और चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान है, जो तीनों ने समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को दिया है। और भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान भी आया है कि इस समय हरियाणा सरकार अल्पमत में चली गई है और हो सकता है बहुत ज्यादा समय ना लगे, हो सकता है आचार संहिता के चलते कांग्रेस अभी इंतजार करे कि 1 तारीख को, माफी चाहूंगा, 25 इसी महीने की 25 तारीख को मतदान होना है हरियाणा में और उसके बाद जो है वो अपना बहुमत साबित करे कांग्रेस। मतलब सरकार बनाने का दावा कांग्रेस ठोक सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी, कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और अभी विधानसभा चुनाव को 6 महीना पड़ा है और 6 महीने में भूपिंदर सिंह हुड्डा बड़े सुलझे हुए खिलाड़ी हैं और यही कारण है कि उन्होंने ये बात कह दी है कि इस समय मौजूदा सरकार अल्पमत में चली गई है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन सा दाव खेला जाता है। क्या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या बचा पाएगी, या ये तीनों निर्दलीय विधायक कहीं शाम होते होते अपना पाला फिर से तो नहीं बदल लेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं शाम होते होते तक विधायक फिर से पलटी मार सकते हैं, क्या ऐसा भी मुमकिन है? देखिए, ऐसा है, हमारे सूत्र जो है वो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि निर्दलीय विधायक जो है वो पाला बदल भी सकते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें और हम नंबर्स की बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर निर्दलीय विधायकों ने सामने आकर के ये बात नहीं कही है, मीडिया के समक्ष आकर के अभी किसी ने नहीं बोला है कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो अभी क्या दांव पे चलेंगे? हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल हो सकता है, तो अभी शाम होते होते या कल एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, देखने को मिल सकती है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद भी अपना समर्थन कांग्रेस को दे सकते हैं क्या? हालांकि जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें पहुंचे नहीं थे वो, और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की वजह से वो भाजपा से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। देखिए, नाराजगी उनकी भी जो है वो जग जाहिर है। अगर याद होगा आपको, जब नायब सिंह सैनी का शपथ समारोह हुआ था तो इन्होंने कन्नी काटी थी और लास्ट विधानसभा सत्र हमें बिल्कुल याद है। ये चारों निर्दलीय विधायक एक बार तो ये विधानसभा में दाखिल होते हैं और उसके बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। तो अभी ये भी कहना मुश्किल होगा कि उनका समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है स्वर्णजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार पर संकट की स्थिति है, यह साफ हो गया है। 4 निर्दलीय विधायकों के जाने की खबर है, एक की पुष्टि नहीं हो पा रही, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है नायब सैनी सरकार, बीजेपी सरकार हरियाणा में अल्पमत में आ चुकी है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाकर रखेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता हूँ। प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया की लहर है और आने वाले टाइम में इसका देखने को मिला, तो हमारा महसूस हम कर रहे हैं। ना बताओ भैया, एक बार बताएं क्या वजह है आपका समर्थन वापस लेने? वो तो बता दिया सबको। सभी साथियों से जैसे आप पूछ रहे हो, वापस लेने का तो इस तरह था, जिस टाइम हमें
नीलो खेड़ी की 36 बरादरी ने 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, तो उस समय सरकार बनाने में उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा। 5 विधायक में ऐसे थे, श्री नैनपाल रावत, श्री। तो अब बात करते हैं थर्ड